आज हमें स्टार्ट करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो विद रिप्लेसमेंट के जो भी क्वेश्चन आता था वो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डीपली कि हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली हमारे स्टेप्स क्या है। जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे होते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसमें से पॉपुलेशन निकाल लेते हैं हम, फिर उसमें से हम कैपिटल एन देख लेते हैं क्या है, स्मॉल एन क्या है, सैम्पल साइज क्या है हमारा, विद रिप्लेसमेंट हमें कहा है या विदाउट रिप्लेसमेंट कहा हुआ है। नेक्स्ट उसी स्टेप में हम करते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स। अब विद रिप्लेसमेंट के केस में हम n रेज टू पावर n करते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट में n भी n करते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ सैंपल्स निकालते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। आपको सारे क्वेश्चन की जो है स्टेटमेंट को हमने न्यूमेरिक फॉर्म में रख देते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमारे पास होता है हमने सैंपल्स बनाने हैं। नेक्स्ट कोरिस्पॉन्डिंग जिसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन की है, अगर हमें सैंपल मीन की गई है तो हम एक्स बार निकाल लेते हैं, अगर हमें सैंपल प्रपोर्शन की गई है तो प्रपोर्शन करेंगे। अगर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरियंस कहा हुआ है तो हम एस्केप की निकाल लेते हैं। अगर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन कहा है, मोड कहा है, जो भी कहते हैं हम उसकी सैंपल के कोरिस्पॉन्डिंग वो निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 कॉलम्स आते हैं हमारे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप हमारा होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट था, जो भी था, मीन था, प्रोपोर्शन था, मीडियन था, जो भी था, उसको हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी उसकी काउंट करते हैं, उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। मीन और वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर और वेरिएंस के लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हमने ये 2 कॉलम बना लिए एक्स्ट्रा। फोर्थ स्टेप में हमारे पास होता है हमने जो है मीन निकाल लिया इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वेरिएंस निकाल लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैंडर्ड एरर निकाल लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है फिफ्थ स्टेप। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करने के बाद पॉपुलेशन के साथ डील करते हैं। पॉपुलेशन लिख ली हमने, पॉपुलेशन का मीन निकाल लिया इस फॉर्मूले के थ्रू, पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाल लिया। लास्ट हमारा स्टेप होता है कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स को, वेरिफिकेशन करते हैं प्रॉपर्टीज की कि पॉपुलेशन का मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के इक्वल आया है या नहीं, पॉपुलेशन का वेरिएंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के इक्वल आया है या नहीं, और थर्ड में हम उसका स्टैंडर्ड एरर देख लेते हैं। ठीक है, ये मैम जी ये वेरिफिकेशन करनी जरूरी है? हाँ जी, ये करनी जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन आपको एक्सेप्ट नहीं होता है। यही तो बेसिकली चीज़ है जिसके लिए हम सारा कर रहे होते हैं। हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील किया, हमने पॉपुलेशन के साथ डील किया। वेरिफिकेशन नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है। हम ये देखना चाह रहे हैं वेरिफिकेशन में कि जो हम पॉपुलेशन के साथ रिजल्ट निकाल रहे हैं और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिजल्ट निकाल रहे हैं वो आपस में ठीक है या नहीं, हमारी सैम्पलिंग जो हम करते हैं वो ठीक है भी या नहीं, या पॉपुलेशन के साथ ही डील करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक। जी नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11.3, एग्जांपल 11.3। A random variable x has the following probability distribution। आपके पास x है और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। अभी आपने पीछे जितने दोनों क्वेश्चंस देखे थे उसमें आपको पॉपुलेशन गिवन होती थी जस्ट, ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं गिवन होता था, आप वो फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते थे। अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी का कॉलम भी गिवन है और ये पॉपुलेशन गिवन है। पॉपुलेशन के यूनिट कितने हैं, 1 2 3 3 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं इफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2। अब साइज 2 सैंपल साथ मेंशन है तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल एन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्मॉल एन हो गया। इस टेकन विद रिप्लेसमेंट। अब हमें ये भी पता चल गया कि हमने विद रिप्लेसमेंट काम करना है। ऑब्टेन द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अब हमें ये भी पता चल गया कि हमने एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चलती रहती है, ये भी पता चल गया हमें, ये भी। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन द मीन एंड वेरियंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरियंस निकालना है। फाइंड द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मीन वेरियंस निकालना है। एंड डिस्कस द रिजल्ट। अब डिस्कस द रिजल्ट का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन करनी है आपने कि वाकई सैम्पलिंग का जो रिजल्ट है तो पॉपुलेशन का रिजल्ट है वो दोनों आपस में इक्वल आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट स्टेप सेम वही चीज, हमने विद रिप्लेसमेंट काम करना है और हमारे पास कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन लेते हैं ना, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स 3 रेज टू पावर 2। हमारे पास कितने सैंपल्स बन जाएंगे, हमारे पास 9 सैंपल्स बन जाएंगे। ठीक है, हमने 9 सैंपल्स बना लिए। अब विद रिप्लेसमेंट में आपको पता है सैंपल कैसे बनाते हैं, 4 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 5 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ। विद रिप्लेसमेंट के केस में होता है ना कि वो अपने साथ रिपीट हो सकता है आप, क्योंकि वो दोबारा से यूनिट को
इन्वॉल्व करते हो तो फिर आप उसको ड्रॉ करते हो, 5 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, 6 का 4 के साथ, 6 का 5 के साथ और 6 का 6 के साथ। ये आपके पास सैम्पल्स बन गए सारे। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसके सैंपल मीन निकाले, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन किसकी चाहिए थी, मीन की चाहिए थी। हमने एक्स बार निकाल लिया। ठीक है, हमारे पास सैंपल्स भी आ गए, सैंपल मीन भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसमें ये डिफरेंट चीज़ है। पिछले उसमें तो आप दो बस निकाल लेते थे ना, ये कॉलम, यहाँ पे कॉलम ये एक्सटेंसली हमें निकालना पड़ रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है हर यूनिट। अब हमने ऐसे करना है कि जो हमारा सैंपल था 4 की कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी 0.3, नेक्स्ट 4 की कोरस्पॉन्डिंग भी 0.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया। नेक्स्ट 4 5 सैंपल है, 4 की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास 0.3, 5 की क्या है 0.5, 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी लिखकर उसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। नेक्स्ट 4 6 की प्रोबेबिलिटी, वो दोनों लिखनी ऊपर से देखकर और मल्टीप्लाई, जो जो सैंपल है उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से उसकी प्रोबेबिलिटी देखकर मल्टीप्लाई करके लिख लिए। अब ये हमारे पास एक ये वाला कॉलम भी बन गया प्रोबेबिलिटी का कॉलम। ठीक है, अब हमें निकालनी नहीं पड़ेगी जैसे हम पहले वो करते थे फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल करके, इसमें आती आप यहाँ से प्रोबेबिलिटीज लेंगे। ठीक है, ये इसमें डिफरेंट चीज़ है उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आप जाएंगे कि आपने वही कॉलम बनाया, सबसे पहले एक्स बार का कॉलम बना लिया। ठीक है, हम एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, हमने एक्स बार का कॉलम बना लिया। नेक्स्ट अब देखें, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के बजाय उन्होंने क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब इसमें देखें 4 है, अब इसमें 4 है, 4 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी चेक करें क्या आती है। 4 मीन जो आपका है, ये मीन वाले कॉलम आपने एंटर किए हैं ना वहाँ पे, 4 के अगेंस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी है 0.09, क्योंकि 4 एक बार रिपीट हुआ है तो आपको नेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं है, आपने 0.09 लिख ली। सेकंड स्टेप में सेकंड जो है आपका वेरिएबल मीन का 4.5 है। अब 4.5 हमने नेक्स्ट पीछे जाकर देखा, 4.5 के अगेंस्ट आ रही थी प्रोबेबिलिटी 0.15, फिर एक और बार 4 रिपीट हो रहा है, 4 दो बार आ रहा है ना इसमें। अब ये वाली दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया, हमारे पास 4 की प्रोबेबिलिटी भी आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट 5, अब 5 हमारे पास इस डाटा में कितने टाइम ये एक बार ये आ रहा है 5 हमारे पास, एक बार ये आ रहा है 5 और एक बार ये, 3 बार 5 आ रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम उसकी प्रोबेबिलिटीज देखेंगे और कर लेंगे। अब आपको ये पता है हमेशा प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कभी भी वो 1 से बड़ी नहीं होगी और 1 से कम नहीं, क्योंकि सम ऑफ सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके हमारा सम 1 ही बनता है। आपने प्रोबेबिलिटी का ये एक्स बार का कॉलम, प्रोबेबिलिटी का कॉलम, दोनों कॉलम्स आ गए। बाद में आपने मीन के लिए ये कॉलम निकालना होता है, बाकी सारी चीज़ें रिपीट है, सेम है। और एक्स बार के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार ये कॉलम आपने मीन और वेरिएंस के लिए निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप सेम है, आपने मीन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया उस फॉर्मूले के थ्रू, स्टैंडर्ड एरर सॉरी निकाल लिया। ठीक है, ये तीनों आपने जब कंप्यूट कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट आपने पॉपुलेशन के साथ डील करना होता है, जब सैम्पलिंग के सारा डील करने के बाद आप किस पे आते हो, पॉपुलेशन के साथ। अब पॉपुलेशन में आपको एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन था, जस्ट एक्स गिवन होता है तो आप उसको कैसे करते थे, एक्स का कॉलम है, एक्स के का कॉलम बना लिया और उनके जो सम है उनसे आपने कैलकुलेट कर लिया जो है मीन और वेरियंस। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, आप एक कॉलम बनाएंगे एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब ये दोनों कॉलम्स बन गए, इनका सम आ जाएगा आपके पास, वो आप यूज करेंगे सेम जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू निकालते थे ना, उस तरह के कॉलम बन जाएंगे। इसमें मीन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, याद रखें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसका स्टैंडर्ड एरर होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा बेसिकली देखिए ये अभी आई थिंक ईशा पूछ रही थी या कोई पूछ रहा था कि हम क्यों आगे वेरिफिकेशन करते हैं। अब देखो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी डील कर लिया है, हमने पॉपुलेशन के साथ भी डील कर लिया है, हमारे क्वेश्चन का हासिल क्या है, कुछ भी नहीं पता ना हमें कि हमने क्यों किया। अब वेरिफिकेशन नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्वेश्चन किया क्यों था। अब वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल है, इसका मतलब भाई बेस्ट रिजल्ट देती है सैम्पलिंग। जरूरी नहीं है अब पूरे डाटा के साथ आप डील करें, आप सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आप स्टैंडर्ड जो है वेरिएंस निकालते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का।
और उसके बाद उसका फार्मूला ये याद रखना है, जस्ट ये जिस तरह से मीन इक्वल है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन के और पॉपुलेशन का मीन इस तरह इक्वल नहीं होता, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के। ये है विद रिप्लेसमेंट के केस में, और अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाए तो यहाँ पे फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन आप मल्टीप्लाई करते हैं ये इक्वल बनाने के लिए। ठीक है, अब आप इसका रिजल्ट देखेंगे इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का है। स्टैंडर्ड एरर का ये फार्मूला होता है और आप इसकी कैलकुलेट करें। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सेम जो विद रिप्लेसमेंट का आपने केस किया था वही था, बस इसमें आपको प्रोबेबिलिटी गिवन थी एक एक्स्ट्रा कॉलम, तो फिर आपने प्रोबेबिलिटी के साथ किस तरह से डील किया, निकालनी नहीं पड़ी आपको, जो आप फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल करते थे यहाँ पे आपने उसी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते थे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं एग्जांपल 11.4 पे। ये बेसिकली न्यू काम है आज आपका, वो तो आपकी वही थी विद रिप्लेसमेंट वाला काम था। A population consists of 3, 5, 7 and 9। अब इसका मतलब है ये पॉपुलेशन के यूनिट्स हो गए। ठीक है, एक और पॉसिबल सिंपल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 2, इसका मतलब है हमारा स्मॉल n क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट विदाउट रिप्लेसमेंट, अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे विद रिप्लेसमेंट, अभी मेंशन हो गया ये विदाउट रिप्लेसमेंट काम है। फ्रॉम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, तो आपने देखिए फ्रॉम इसका मतलब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है, एक्स बार की बनानी है। अभी तक आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आया, अभी तक आपने मीन की बनानी होती है। नेक्स्ट उसके बाद आपने फाइंड द मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, आपने ये तीनों चीजें फाइंड कर ली। फाइंड द मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए क्वेश्चन में भी आपको उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि आप जब डिस्ट्रीब्यूशन का निकालते हो वो मीन वेरियंस स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, जब आप पॉपुलेशन का निकालते हो वो मीन वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आपने ये तीनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना। अब आपको मैंने भी ऊपर बताया था, जब हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाता है तो हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन मल्टीप्लाई होता है, और इसका अंडर रूट ले लेंगे स्टैंडर्ड एरर में कन्वर्ट करने के लिए, तो सिग्मा का जो है वो सिग्मा तो बाहर आ जाएगा, केस का खत्म हो जाएगा, बाकी सब अंडर रूट रहेगा। ठीक है, अब वही स्टेप जो भी मैंने आपको लिख कर बताए थे, पॉपुलेशन लिख ली, पॉपुलेशन का साइज, सैंपल का साइज, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, आप चाहें तो वो NPN करके निकालें या फिर ऐसे निकाल लें। ठीक है, आपके 12 सैंपल्स बनेंगे। ठीक है, अब विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था विदाउट रिप्लेसमेंट में वो दोबारा यूनिट हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, उसको अगर हमने निकाल लिया तो उसको हम निकाल के साइड कर देते हैं, दोबारा उसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे हम सैंपल्स देखते हैं टी डायग्राम के थ्रू, आपको बताया हुआ फर्स्ट रो सेकंड रो, दो हमारे पास सैंपल साइज 2 है ना, तो फर्स्ट रो सेकंड रो। अब 3 की पॉसिबिलिटीज क्या है हमारे पास, ये देखिए पॉपुलेशन का 3 है ना, ये 3 लिख लिया, उसके बाद 3 ने अपने साथ नहीं आना है, 3 के बाकी सारी पॉसिबिलिटीज के साथ आएगा। ये उन्होंने पॉसिबिलिटीज लिख ली और बना लिया 3, 5, 3, 7, 3, 9। सिमिलरली 5 का बाकी तीनों के साथ बन जाएगा, 7 का अपने साथ नहीं होगा बाकी सबके साथ बन जाएगा, 9 का भी अपने साथ नहीं होगा बाकी तीनों के साथ बन जाएगा सैंपल। अब यहाँ से देख लेते हैं, ट्री डायग्राम से आप देख लेंगे, यहाँ से भी मैं आपको बता दूँ 3 का अपने साथ नहीं बनना, जैसे विद में बनता था 3, 3, 3, 5, यहाँ पे होगा 3, 5, 3, 7, 3, 9। नेक्स्ट 5, 3, 5, 7, 5, 9, 5 का अपने साथ नहीं बना। नेक्स्ट 7, 3, 7, 5, 7, 9। नेक्स्ट 9 का होगा 9, 3, 9, 5, 9, 7। हमने सैंपल्स बना लिए, ये वाले हमारे पास सैंपल्स का कॉलम आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है मीन की, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे मीन निकालना है, हर सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग उसका मीन निकालते गए, वही स्टेप है बेसिकली, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट अब आपको पता है जब हमारे पास मीन आ जाता है, हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस मीन का एक कॉलम बना लेते हैं, वो कॉलम बना लिया, सेम विद रिप्लेसमेंट की तरह के स्टेप्स हैं, बस आपने यहाँ पे सैंपल बनाना है वो डिफरेंट होगा, और वेरिफिकेशन में आपका जो है फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। ये फॉर्मूलास आपने याद कर लेने हैं, अक्सर ये नहीं भी गिवन होते क्वेश्चन में, आपको बस कह देते हैं वेरीफाई द रिजल्ट, तो आपने याद कर लेना है विद के लिए केस में क्या होता है और विदाउट के केस में क्या होता है। ठीक है, और अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में कौन सा हम फॉर्मूला यूज करते हैं स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास हमने एक्स बार का कॉलम बना लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी देख ली, यहाँ से हमारे पास 4 1 टाइम आ रहा, 2 टाइम आ रहा है, 4 1 एंड 2 4 जितने टाइम आ रहा है हमने वो लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, 5 हमारे पास 1 2
5 हमारा स्कूल टाइम आ रहा है वो लिख लिया, 6 हमारे पास 1 2 3 4 जैसे आ रहा है हमने वो सारी अपनी उनकी फ्रिक्वेंसी लिख ली और टोटल कर लिया। अब आपको ये भी पता है फ्रिक्वेंसी का टोटल हमेशा नंबर ऑफ सैंपल्स के इक्वल होता है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हमने यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, फ्रिक्वेंसी के बाद हम प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट इसके बाद अब वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, आपने एक्स को प्रोबेबिलिटी का एक्स बार से मल्टीप्लाई किया मीन निकालने के लिए, एक्स बार स्केयर को या फिर इसी कॉलम को एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई किया वेरिएंस के लिए, ठीक है, ये दोनों कॉलम आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट वही फार्मूलाज में आपने पुट करके मीन निकाल लेना है, वेरिएंस निकाल लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है। सेम बिल्कुल सेम तरीका है, बस सैंपल्स आपके चेंज होते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉपुलेशन के साथ जब डील करना है, एक्स स्क्वायर लिख लिया, वो उनके सम निकाल लिया हमने। सबसे पहले हमने मीन निकाल लिया, पॉपुलेशन का मीन निकाल लिया, पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाल लिया, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये चीज़ें फाइंड करने के बाद दोनों रिजल्ट्स को वेरीफाई ज़रूर करना होता है हमें। म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, हमारे दोनों म्यू आपस में इक्वल आ गए, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और पॉपुलेशन का मीन दोनों रिजल्ट्स इक्वल आ गए। नेक्स्ट हमारे पास सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और पॉपुलेशन के वेरिएंस इससे के साथ ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस था तो हमारे में फाइनाइट पॉपुलेशन प्रोडक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट जब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, स्टैंडर्ड एरर ये है, हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स में, ठीक है, वही फॉर्मूला बस अंडर रूट ले लिया, हमारे रिजल्ट सेम आ गए, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट भी आपको क्लियर हो गया, सैंपल साइज 2 का किया था हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमने विद रिप्लेसमेंट के केस में पहले सैंपल साइज 2 देखा था, फिर सैंपल साइज 3 देखा था। सिमिलरली यहाँ पे भी population consists of 0, 3, 6 and 9. Take all possible simple random samples of size 3. अब ये आपके पास population given है, ठीक है, मेंशन होता है क्वेश्चन में भी। सिंपल रैंडम सैंपल का मतलब ये सैंपल गिवन है, स्मॉल एन गिवन है, कैपिटल एन आपका क्या हो जाएगा 4 है यूनिट्स, और विदाउट रिप्लेसमेंट काम करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में लिखी होती हैं, देखिए सोल्यूशन के जैसे स्टार्ट में लिख देते हैं। नेक्स्ट आपने फॉर्म द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, आपने सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, अभी कोई प्रोपोर्शन या वेरिएंस कुछ नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप, अब देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं गिवन, आपने याद किए होंगे तो आप उनको कर सकते हैं ना। यहाँ पे उन्होंने कहा है अपनी मीन एंड पॉपुलेशन मीन और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम फार्मूला, अब एन पी एन करके आपने बेसिकली कर लें तो वो ज़्यादा इजी रहता है, कैपिटल एन पी स्मॉल एन। अब यहाँ पे ऐसा देखें, अगर आप वहाँ पे आपका सैंपल साइज 2 था तो n इंटू एन माइनस 1 था, यहाँ पे सैंपल साइज 3 हो गया तो n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 हो गया। इससे आपके सैंपल्स कितने बन जाएंगे 24। फिर नेक्स्ट देखना है आपने, देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, वहाँ पे आपके पास सैंपल साइज 2 था तो आप सेकंड रो तक जाते थे, अब यहाँ पे आपके पास थर्ड रो भी आ गया। सबसे पहले आपने जीरो, जैसे हम करते हैं ना विद रिप्लेसमेंट में, जीरो सबके साथ लगा लिया, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज लिखी हैं, यहाँ पे भी आपने जीरो को एक जगह पे मेंशन कर देना कि हम जीरो के लिए सैंपल्स निकालने हैं, जीरो को नहीं काउंट करना, जीरो को किसी के साथ सैंपल नहीं बनाना, जीरो को बस आपने स्टार्टिंग में लिखना है। पहले आप पॉसिबल सैंपल बनाएंगे 3, 6, 3, 9, 6, 9, ठीक है। नेक्स्ट के बाद आ जाएगा आपका 9, 3 और 9, 6, इसका खुद के साथ सैंपल नहीं बनता, बाकी पीछे और आगे वालों के साथ सैंपल्स बनते हैं, और हमने साथ सबके जीरो लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब जीरो को इंक्लूड करना है और 3 को किसी के साथ इंक्लूड नहीं करना, मतलब अब आप करेंगे 0, 6, 0, 9, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए 6, 0, 6, 9, 9, 0, अब इसके साथ आपने 3 लगा दिया। नेक्स्ट फिर आप करेंगे 0, 3, 0, 9 ये और साथ 6 लगा देंगे, करके आपके ये 24 सैंपल्स बन जाएंगे। एक बार दोबारा बता दूं, हमारे पास जो पॉपुलेशन है ये देखिए ये है, हमने फर्स्ट यूनिट को एज इट इज रखते हैं, इसको काउंट नहीं करना, हम जब सैंपल कर रहे हैं पहले हम करेंगे 36, 39, 60, 69, 93,
9 6 और साथ 0 लगा देंगे, हमारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी 0। नेक्स्ट हमने 3 को इंक्लूड नहीं करना, वो हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाकी सारे सैंपल बनाने हैं। 0 6 0 9, ठीक है, 0 9, इसके बाद 6 9 9 0 और 9 6। इस तरह से हमारे सैंपल आ गए और साथ हमने लगा दिया। सिमिलरली हम 6 के साथ करते हैं और सिमिलरली हम 9 के साथ करते हैं। तो ये सारे सैंपल्स बन जाएंगे और साथ हमने इनका मीन निकाल लेना। अभी तक हम मीन की डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं, हमने मीन निकाल लिया सारे। मीन का हमने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो हम पहला सबसे जो कॉलम बनाते हैं वो हमारा होता है एक्स बार। ठीक है, एक्स बार में हमने वेरिएशन लिख दी 3 4 5 6 तक हमारी वेरिएशन जा रही थी एक्स बार की, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते गए कितने टाइम आ रहा है, तो हमारे 6 टाइम आ रही है सारी, और हमारा सम जो है तो 24 जितने सैंपल्स को इतना मिल गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम ये करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कॉलम आ गया। नेक्स्ट वही मीन के लिए सेम कॉलम निकालना है, वेरिएंस के लिए ये कॉलम निकालना है, और इसके बाद आपने ये सारे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आपने पॉपुलेशन के साथ डील करना होता है। पॉपुलेशन का एक्स लिखा, एक्स के लिखा, मीन निकाला, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन की चीज़ें भी कैलकुलेट करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है वेरिफिकेशन। आपने पॉपुलेशन के मीन को और सैंपल के मीन को, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को देखा, दोनों आपस में इक्वल हैं। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस को और पॉपुलेशन के वेरिएंस को देखा और ये साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट हम काम कर रहे थे, हमारे रिजल्ट इक्वल आ गए। सिमिलरली स्टैंडर्ड एरर के लिए भी हम उसको अंडर रूट ले लेते हैं और हमारे पास ये इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं, उनसे रिलेटेड अगर बाकी जो है वो हम कल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3 का, हमने सी पार्ट तक किया था ना, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। A finite population consists of numbers 2, 4, 6, 6, 8 and 10. Calculate। अभी हमारे पास पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं, ठीक है। अब फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन में यूजली ये होता है, हमारी इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है वो हमारी होती है विद रिप्लेसमेंट, और जो फाइनाइट पॉपुलेशन होती है वो हमारे पास होती है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, यूजली ये इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। फाइनाइट हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट और इनफाइनाइट हमारे पास विद रिप्लेसमेंट। अच्छा जी, हमारे पास ये आ जाएगा, पॉपुलेशन के यूनिट्स आ गए। नेक्स्ट हमने क्या किया है, कैलकुलेट द सैंपल मीन्स फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स और साइज एन इक्वल टू 2। आपने साइज 2 है लेना है और उसके सैंपल्स बनाने हैं। दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मेंशन होती हैं, आपने इसको समझना है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद अज्यूमिंग 30 पॉसिबल सैंपल्स, आपके पास सैंपल्स कितने बनेंगे 30। यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 रेज, आप पी के थ्रू कर सकते हो 6p2, तो आपके पास सैंपल्स कितने आ जाएंगे 30। वैसे उन्होंने कुछ मेंशन करी तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट इसके बाद है मेक अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, find the mean variance of this distribution, calculate mean variance of population and verify these results। अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एरर की वेरिफिकेशन दी है, वेरिएंस की वेरिफिकेशन नहीं दी है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। A finite population consists of values 6, 6, 9, 15 and 18। अब ये आपके पास पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट सैंपल मीन्स ऑफ ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 3। आपने साइज 3 लेना है, अभी ऊपर आपने साइज 2 के साथ काम किया था। ये पॉपुलेशन हो गई, ये साइज हो गया। दैट कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट काम करना है, ये सारी चीज़ आपको मेंशन है। अज्यूमिंग 60 रैंडम सैंपल, अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स निकालने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपको 60 सैंपल्स बनाने हैं। ठीक है, 60 सैंपल्स बन जाएंगे। इतनी लाइकली मेक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है मीन की, और फाइंड मीन वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट मीन वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, वही चीज़ सैंपल साइज आपके 3 हो गया। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या है आपके पास, फाइंड म्यू एंड वेरिएंस
एंड फॉर द फाइनाइट पॉपुलेशन जो मैंने आपको कहा मेंशन होता है, जिसका मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। 1, 4, 7 एंड 8 टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2। अब यहाँ पे आपके पास सैंपल साइज क्या हो गया है, 2 हो गया है। इट कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने विदाउट रिप्लेसमेंट काम करना है। फ्रॉम दिस पॉपुलेशन अज्यूमिंग दैट 12 पॉसिबल, अब यहाँ पे आपको उन्होंने बता दिया आपके पॉसिबल सैंपल्स 12 बनेंगे। मेक सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वेरीफाई द रिजल्ट। सेम वही स्टेप आपके, आपने सैंपल्स बनाने हैं, उनका मीन निकालना है, सैंपल उन मीन की जो है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। उसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। नेक्स्ट आप मीन के लिए कॉलम, वेरिएंस के लिए कॉलम। नेक्स्ट सिमिलरली पॉपुलेशन के साथ डील करेंगे तो पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस निकालेंगे और उन दोनों को रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे। ठीक है। where x bar is the random variable of sample mean, n is the population size। अब ये उन्होंने चीज़ें बताती हैं कि ये आपकी population size है, ये sample size है, और ये कहा है कि ये जब आपका n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो जाता है तो आपका जो है विद रिप्लेसमेंट आप करते हैं काम। इस बात को ध्यान से दोबारा सुन लें। जब आपका कैपिटल N, ठीक है, क्वेश्चन में कैपिटल N आपका इंफिनिटी को अप्रोच कर जाता है तो आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट भी विद रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। जब आपका कैपिटल N मतलब ज़्यादा होता जाता है तो आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में विद रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इतना ही है ये, बाकी अब ये हम कल करेंगे, बाकी जो हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वो पूछ सकता है।